हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश और आप देख रहे हैं फैक्ट ऑफ द मेरेला यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम इस वीडियो में मैं खतरनाक भूतों के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपको भूतों की कहानी देखना पसंद है तो इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी पहली कहानी भोपाल के शिवपुरी में स्थित एक किले की है। दोस्तों कभी ये किला बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन आज इसे शैतानी रूहों ने अपना कब्जा कर लिया है। दोस्तों ये आत्माएं इतनी खतरनाक और दुष्ट हैं कि दिन ढलते ही कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आता है तो उसको ये अपना शिकार बना लेती हैं। बहुत से लोग हैं जिन्हें आत्माओं, परालौकिक शक्तियाँ और शैतानी ताकतों जैसी किसी भी चीज पर विश्वास नहीं होता है। वह ऐसी बातों को मनगढ़ंत मानकर झुठला देते हैं, लेकिन ये भी सच है कि किसी के झुठलाने से ये कहानियाँ झूठी नहीं हो जाएंगी। भोपाल के शिवपुरी में स्थित 25,000 साल पुराना किला एक जमाने में बेहद खुशनुमा हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ रात तो क्या दिन में कोई भी आने का साहस नहीं करता है। लोगों का कहना है कि यहाँ रात के समय घुंघरुओं की आवाजें आती हैं जो दूर दूर तक लोगों को सुनाई देती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिन ढलते यहाँ पर महफिलें जमती हैं जिनमें प्रेत आत्माएं शामिल होती हैं। और दोस्तों जिस किसी ने भी इस महफिल को देखा है उसकी तुरंत ही मौत हो गई है। भोपाल के शिवपुरी में एक छोटा सा कस्बा है पोहरी, वहीं पर ये किला स्थित है। इस स्थान के बारे में कोई भी नहीं जानता था, लेकिन जब से मीडिया में हाँ होने वाली घटनाओं को प्रचलित किया गया तभी से लोगों को ये समझ आने लगा है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। वे लोग जो भूत प्रेत और आत्माओं के होने जैसी बातों पर यकीन नहीं करते, अब तो वो भी इस किले को श्रापित समझने लगे हैं। इस स्थान की अपनी तो कोई पहचान नहीं है, लेकिन जब से इस किले के भूत होने की बात सामने आई है तब से लोग पोहरी को पहचानने लगे हैं। पहले इस किले में दिन में स्कूल भी चला करता था, लेकिन जब बच्चों ने वहाँ कुछ अजीबोगरीब हरकतें महसूस की तो वहाँ स्कूल लगना भी बंद हो गया था। दोस्तों ये किला वीर खांडेराव का है और लोगों का कहना है कि यहाँ जो महफिल जमती है वह वीर खांडेराव की सभा है। वही रात के समय अपनी नर्तकियों के साथ महफिल जमाते हैं। यहाँ रात को आत्माएं पूरे किले को अपने कब्जे में ले लेती हैं और घनी झाड़ियों के बीच घिरे इस जंगल में अगर गलती से भी कोई रात के समय रुक गया तो उसका असर अच्छा नहीं होता। स्थानीय लोगों का तो ये भी कहना है कि 25 वर्ष पुराने इस किले में वीर खांडेराव का डेरा था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद यहाँ तब से यहाँ और कोई भी परिवार नहीं रह पाया। कहते हैं एक परिवार ने यहाँ रहने का साहस किया तो पहले ही दिन घर की महिलाएं अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। उन्हें तंत्र विद्या से ठीक करवाया गया था। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं यहाँ पर बहुत सा खजाना छिपा हुआ है जिसकी रक्षा यहाँ भटकने वाली आत्माएं करती हैं, लेकिन सच क्या है इसका पता लगाने की किसी की भी हिम्मत नहीं की। दोस्तों हमारी दूसरी कहानी इंग्लैंड की है, तो चलिए दोस्तों दूसरी कहानी को भी समझते हैं। दोस्तों अगर आप भूतों पर विश्वास नहीं करते हैं तो कभी भी ऐसी जगह जाने की गलती ना करें यहाँ लोगों का कहना हो कि यहाँ भूत रहते हैं। ये दोस्तों आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि
सभी लोग गलत नहीं होते। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अपनी अगली कहानी के बारे में। इंग्लैंड की ब्राउन लेडी वर्ष 1936 की एक रात इंग्लैंड स्थित रैम हॉल में एक महिला के साय को देखा गया। वह साया भूरे रंग के कपड़ों में था, जिसकी वजह से उसे आज ब्राउन लेडी के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस ब्राउन लेडी का साया नजर आता है उसका नाम मिशेल था। दोस्तों, मिशेल ने अपने पति के साथ धोखा किया था, तो उसके पति ने मिशेल को एक कमरे में बंद कर दिया और उसी कमरे में उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। तब से ही मिशेल की आत्मा उस जगह भटकती रहती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी अगली कहानी के बारे में जानते हैं। शिकागो का भूतिया कब्रिस्तान 1999 में अजीबोगरीब हरकतें महसूस होने के कारण शिकागो की इस कब्रिस्तान को बंद कर दिया गया था। दोस्तों, घोस्ट रिसर्च सोसाइटी के कुछ सदस्य जब कब्रिस्तान की जांच करने के लिए गए तो उन्होंने अपने आधुनिक कैमरों से कुछ तस्वीरें ली। उस समय वहाँ का माहौल सामान्य था, लेकिन जब वो तस्वीरें डेवलप होकर आई तो उन्हें देखकर सब हैरान हो गए, क्योंकि उनमें एक ऐसी महिला दिखाई दी जिसने बहुत पुराने कपड़े पहने हुए थे, जबकि असलियत में वहाँ कोई नहीं था। दोस्तों, इस घटना को देखकर वहाँ पर लोगों का आना जाना बैन कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी अगली कहानी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इस कहानी का नाम हमने मरने के बाद भी लौटा उसका प्यार, प्यार हमेशा साथ निभाता है, ये नाम दिया है। तो चलिए दोस्तों जान। और ये कहावत एक बूढ़े कपल के विषय में सच प्रतीत होती है। अमेरिकी बुजुर्ग महिला डेलियन रसेल अपने परिवार के साथ एक पिकनिक पर गई थी और वहाँ जो तस्वीरें ली गयी उनमें डेनियल के साथ उनके मृत पति की साय को भी देखा गया। इस घटना के कुछ समय बाद डेनियल की भी मौत हो गई थी, इसलिए ऐसा माना जाता है कि उसके पति का साया उसे साथ ही ले गया था। दोस्तों, ये घटना बहुत ही अजीब थी, क्योंकि डेनियल रसेल के पति काफी वर्ष पहले ही मर चुके थे, लेकिन वो जब से मरे थे उनकी आत्मा डेलियन रसेल के ही साथ रहती थी। और दोस्तों, अंत में वह आत्मा डेलियन रसेल को भी अपने साथ ही ले गई। तो दोस्तों, ये कहानी हमारी आप कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगली कहानी के बारे में जानते हैं। कई साल पहले की बात है, एक जॉन नाम के व्यक्ति जोधपुर के एक छोटे से गांव में प्राइमरी स्कूल में अध्यापक थे। उनके साथ स्कूल में 5 अध्यापक और भी थे। उन लोगों की तो शादी हो चुकी थी, लेकिन जॉन कुंवारे ही थे। जॉन की शादी अभी तक नहीं हुई थी। सभी लोग गांव में मकानों को किराए पर लेकर रहते थे, लेकिन जॉन स्कूल के पास ही एक अलग छोटा सा कमरा बना हुआ था, जिसमें अकेले ही रहते थे। स्कूल के चारों ओर खेत और झाड़ियाँ थी। स्कूल गांव से थोड़ी दूरी पर था। स्कूल में बिजली नहीं थी और जॉन अकेले ही अपने कमरे में लालटेन जला के बनाते थे और खाना खाकर सो जाते। तभी उनके एक दोस्त ने कहा कि आप अपना टाइम कैसे निकालते होंगे, कल से हम लोग खाना खाकर आपके पास आएंगे, तुम्हारा भी थोड़ा हंसी मजाक में टाइम पास हो जाएगा। दूसरे दिन स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर पर जाकर खाना बना खा के अपने कहे अनुसार जॉन के मित्र रात को 10 बजे जॉन के घर पर आ गए और सभी बातें करने लगे। थोड़ी रात बीत गई, तभी जॉन के एक मित्र ने कहा कि यहाँ पर ना तो बिजली है ना तो टीवी है, हम लोग बैठकर यहाँ पर क्या करेंगे, चलो आज
हम लोग थोड़ी मस्ती करते हैं। दूसरे मित्र ने बोला हम अपने साथ ताश के पत्ते लाए हैं, चलो खेलते हैं। और हम लोग धीमी लालटेन को जलाकर उसके सामने बैठकर ताश खेलना चालू कर दिया। थोड़ी देर बाद गर्मी लगने लगी तो उन लोगों ने सारी खिड़कियां खोल दी तो अच्छी हवा आने लगी और सभी लोग ताश खेलने में व्यस्त हो गए। तभी उनके तीसरे मित्र ने कहा मेरे पास बीड़ी माचिस भी है, बोलो तो बीड़ी सुलगाएं। सभी लोगों ने कहा क्यों नहीं। तो उनके एक मित्र ने 4 बीड़ी जलाई तो सब ने एक एक बीड़ी अपने हाथ में ले ली। तभी एक मित्र ने बोला अरे मुझे भी तो पिलाओ। हमने हंसकर बोला क्यों मजाक कर रहे हो, अभी तो तुमने बीड़ी अपने हाथ में ले ली थी। तो उसने बोला कि हमको तो दिया ही नहीं, हमको लगा कि ये मजाक कर रहे हैं और हमने ये बात हंसी में टाल दी। जॉन के मित्र अगले दिन भी जॉन के घर आए और बीड़ी ताश का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। तभी जॉन को लगा कि खिड़की से कोई लंबा सा हाथ अंदर आया और जॉन की बीड़ी लेकर चला गया। तब जॉन बहुत ही डर गया और उसका चेहरा जॉन को बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया क्योंकि बाहर बहुत ही अंधेरा था और लालटेन बहुत ही धीमी जल रही थी। ये घटना जॉन के साथ 4-5 दिन तक लगातार घटी रही। जॉन ने ये घटना 6वें दिन सवेरे आए उनके सभी मित्रों को बताई तो सभी ने बोला हाँ ये मैंने भी सुना है कि स्कूल के अंदर किसी अध्यापक ने किसी कारणवश जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी और उसी की आत्मा आज भी स्कूल के आसपास भटकती रहती है। तो एक दिन एक मित्र ने बोला आज हम उससे पूछेंगे कि आप कौन हो, क्या पता कोई आदमी ही हो और हमारी तरह भी रात में टाइम पास करने आता हो। तभी जॉन के मित्रों ने कहा ठीक है और रात को जॉन के सभी मित्र जॉन के घर आए। आज तो 5वां आदमी भी की से अंदर आकर बैठ गया, साथ में ही ताश खेला और बीड़ी पिया। जब खेल खत्म हो गया तो वह खिड़की से बाहर जाने लगा। तभी जॉन ने आवाज दी काका कल फिर से आओगे। उसने कुछ नहीं बोला। इतना सब होने के बाद उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। हमारे एक मित्र ने उसके मुंह पर टॉर्च जलाई। तभी जॉन ने उसका हाथ पकड़ लिया लेकिन टॉर्च के सामने जॉन के सभी मित्रों ने उसका थोड़ा बहुत चेहरा देख लिया था। वह काला काला आदमी, मटमैली सफेद रंग की धोती और मुंह पर बहुत सारे चेचक के निशान थे। सब लोग बहुत डर गए थे। फिर सबने बोला चलो गांव वालों को बताते हैं। तभी जॉन ने कहा नहीं, बच्चों के भविष्य का सवाल है। जॉन ने कहा कोई भी अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजेगा। तभी एक मित्र ने बोला चलो कल से यहाँ पर ये जलाया गया था वहीं पर बीड़ी माचिस ताश के पत्ते रख देते हैं, क्या पता इसको भी इन चीजों से अच्छा लगा हो। तो दूसरे दिन जॉन और उसके मित्रों ने ऐसा ही किया और रात में वह अंदर खेलने नहीं आया। तो सभी लोग ऐसा 4-5 दिन में एक बार रख के आ जाते थे। एक बार गांव वालों ने देख लिया और पूछा तो हम जॉन के सभी मित्रों ने सारी बातें बता दी। तब से आज भी वहाँ पर गांव वाले बीड़ी माचिस ताश के पत्ते हफ्ते में एक बार जरूर चढ़ाते हैं और आज भी वह आत्मा किसी को परेशान नहीं करती है। ये एक सच्ची घटना है। तो चलिए दोस्तों अब हम अपनी अगली कहानी के बारे में जानते हैं। ये कहानी एकदम सच्ची और खतरनाक भी है जिसमें एक बच्चे के शरीर में एक आत्मा धस जाती है और उस बच्चे की अंत में मृत्यु भी हो जाती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं सारी घटना के बारे में। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं।
दोस्तों आज हम एक ऐसी आत्मा के बारे में जानेंगे जिसने काफी लोगों को मौत के घाट उतार दिया और कुछ लोग तो इसके डर से ही मर गए। दोस्तों ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों बिना कुछ देरी करते हुए हम इस प्रेत के बारे में जानते हैं। दोस्तों एक प्रवीण नाम का लड़का जिसकी उम्र मात्र 8 साल की थी, वह अपने पिताजी से मिलने खेत पर अकेला जाता है। तभी एक चौराहे पर एक मटका रखा होता है और उस मटके से आवाज आती है कि मुझको बचाओ। प्रवीण एकदम से डर जाता है और फिर उस मटके से जोर जोर से आवाज आने लगती है कि मटका तोड़ कर मुझको बाहर निकालो। प्रवीण डर कर वहाँ से भागने लगता है। तभी एक आवाज और आती है, अगर तुझने ये मटका तोड़कर मुझको बाहर नहीं निकाला तो मैं तुझको मार दूंगी। फिर प्रवीण बहुत ही डर जाता है और फिर डर कर उसको बाहर निकालने लगता है। दोस्तों जो प्रवीण को बिल्कुल भी नहीं करना था, पर क्या कर सकते हैं, क्या पता भगवान को ये सब ही पसंद था। और फिर क्या था, उस बच्चे ने उस मटके को पास ही पड़े पत्थर से फोड़ दिया और मटके को फोड़ते ही उससे एक चुड़ैल बाहर निकलती है और फिर जोर जोर से हंसने लगती है और प्रवीण वहीं बेहोश हो जाता है। फिर वह खूब खार प्रेत आत्मा प्रवीण के शरीर में प्रवेश कर जाती है। फिर प्रवीण नॉर्मल होकर घर वापस चला जाता है और प्रवीण की माँ अपने बेटे से पूछती है कि तेरे पापा अभी तक नहीं आए, वो खेत पर क्या कर रहे हैं। और प्रवीण कुछ भी नहीं बोलता है और प्रवीण चुपचाप से सो जाता है, क्योंकि दोस्तों वास्तव में वो प्रवीण था ही नहीं। प्रवीण का तो केवल शरीर था, उसके अंदर तो दूसरी ही आत्मा थी। उसकी माँ प्रवीण को चुपचाप सोता देकर उसका हाथ पकड़कर देखती है तो प्रवीण का हाथ बहुत ही गर्म होता है। प्रवीण की माँ को लगता है कि प्रवीण को बहुत ही तेज बुखार आ गया है। फिर प्रवीण की माँ अपने पति यानी कि प्रवीण के पापा को बुलाने के लिए खेत पर चली जाती है और खेत पर जाकर अपने पति से बोलती है कि प्रवीण को बहुत ही तेज बुखार आ गया है। प्रवीण के पापा खेत से दौड़ते हुए घर को आते हैं और फिर घर आकर प्रवीण को देखते हैं। जब वे प्रवीण का हाथ पकड़कर देखते हैं तो प्रवीण का हाथ बहुत ही गर्म होता है। उनको भी लगता है कि प्रवीण को बहुत ही तेज बुखार है और फिर वे अपने बेटे को गोदी में उठाकर डॉक्टर के पास ले जाते हैं। जब डॉक्टर प्रवीण का हाथ पकड़कर देखता है तो डॉक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर वो प्रवीण के पापा से बोलता है कि प्रवीण को बहुत ही तेज बुखार है, मैं कुछ दवाइयाँ ये दे देता हूँ, ये प्रवीण को खिला देना। जब इसका बुखार कम हो जाएगा तो फिर मैं इसको और दवाइयाँ दूंगा। फिर प्रवीण के पापा दवाई लेकर घर आ जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं, क्योंकि प्रवीण बिल्कुल ही बेहोश हो चुका था। फिर प्रवीण की माँ प्रवीण को दवाइयाँ खिलाने की कोशिश करती हैं और वो कुछ दवाई प्रवीण को खिला भी देती हैं। दोस्तों जब तक शाम हो चुकी होती है, शाम को प्रवीण के माता पिता थोड़ा बहुत खाना खाते हैं और फिर प्रवीण को भी खिलाते हैं। तो प्रवीण उठकर सारा खाना खा जाता है। ये देखकर प्रवीण के माता पिता बहुत ही डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि प्रवीण को क्या हो गया है, क्योंकि अभी तक तो ये बेहोश था और अब अचानक से उठकर इतना सारा खाना कैसे खा गया। दोस्तों प्रवीण के माता पिता ये देखकर बहुत ही डर जाते हैं और फिर सोचने लगते
बताते हैं कि प्रवीण पर किसी ने जादू टोना कर दिया है और प्रवीण के पापा प्रवीण की मम्मी से बोलते हैं कि कल प्रवीण को पासी के शिव मंदिर में पुजारी जी के पास लेकर जाएंगे और उन्हें दिखाएंगे। ये बोलकर और भी कुछ बातें करके वो सो जाते हैं। दोस्तों फिर रात के 12 बजने के बाद प्रवीण उठता है और पास ही के एक मंदिर में एक बाबा रहते थे, उसको जाकर मार देता है, क्योंकि उस आत्मा को इसी बाबा ने मटके के अंदर बंद किया था। पर वो बाबा बहुत ही ज्ञानी था, पर चुड़ैल के सामने वो भी कुछ भी नहीं कर सका, क्योंकि वो आत्मा जब प्रवीण के शरीर में घुसी थी तभी वो बहुत ताकतवर हो गई थी, क्योंकि प्रवीण एक पवित्र लड़का था और वो आत्मा, और जब वो आत्मा एक पवित्र लड़के के अंदर धसी तो वह बहुत ही ताकतवर हो गई थी। और दोस्तों वो आत्मा उस बाबा जी को मारने के लिए काफी सालों से तड़प रही थी, क्योंकि दोस्तों काफी साल पहले उस आत्मा को उस बाबा जी ने मटके के अंदर बंद कर दिया था, क्योंकि वो कुछ लोगों को बहुत ही परेशान कर रही थी और 2 लोगों को मार भी चुकी थी। दोस्तों वो आत्मा उन लोगों को इसलिए मार रही थी क्योंकि कुछ समय पहले वह आत्मा एक सुंदर औरत के रूप में उसी गांव में रहती थी। उन लोगों ने उस औरत का रेप किया और उसे मारकर कुएं में डाल दिया था। वह अपनी आबरू लूटने की सजा व्यक्तियों को दे रही थी। और दोस्तों जब वे लोग उस बाबा के पास आए थे, उन्होंने बताया कि हमें एक प्रेत बहुत ही सता रहा है। तो उस बाबा ने बिना कुछ सोचे समझे उस आत्मा को एक मटके के अंदर बंद कर दिया, क्योंकि जब वह आत्मा बहुत ही कमजोर थी। दोस्तों उसको बंद करके उन्होंने जमीन के अंदर गाड़ दिया था। जब दोस्तों उन्होंने उस आत्मा को जमीन के अंदर दबाया था, तब वहाँ एक बंजर खेत था। उसके बाद एक किसान ने वह जमीन उपजाऊ बनाने के लिए जोतना स्टार्ट किया। तब वह मटका उस जमीन में निकला और उसने उसको उठाकर पास ही के एक चौराहे के पास रख दिया। और जब उस मटके से अजूब सी आवाजें आने लगी, तब वह किसान वहां से भागकर अपने घर आ गया था। और दोस्तों प्रवीण के द्वारा उस मटके से वह आत्मा जब निकलकर आई तो उसने सबसे पहले उसी बाबा को मारा। और दोस्तों बेरहमी से उस बाबा को मारकर वह आत्मा प्रवीण के घर जाकर आराम से सो गई। जब सुबह हुई तब गांव वालों ने देखा कि बाबा की किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी है, और गांव में लोग बोलने लगे कि इतने अच्छे बाबा जी की हत्या किसने की है। पर प्रवीण के माता पिता को ये पता चल चुका था कि इस बाबा की मौत के पीछे हमारे बेटे का भी कुछ ना कुछ जरूर हाथ है, क्योंकि प्रवीण के कपड़े खून में सने हुए थे। प्रवीण के माता पिता बहुत ही डरने लगे। फिर दोस्तों वह आत्मा हर रोज अपने दुश्मनों को बारी बारी से मारने लगी, और जो भी उसके बीच में आता उसको भी मार देती। ये सिलसिला करीब 10 से 15 दिन तक चलता रहा। उस आत्मा ने उन लोगों के परिवार को तबाह कर दिया जिन्होंने उस औरत का रेप कर मार दिया था। दोस्तों फिर वह आत्मा गांव वालों को भी मारने लगी। गांव के लोगों में इतनी दहशत फैल गई थी कि लोग रात को तो छोड़िए, ये लोग दिन में भी घर से बाहर नहीं
निकलते थे। फिर दोस्तों प्रवीण के पापा ने हिम्मत करके पास ही के शिव मंदिर में जाकर शिव शंकर से प्रार्थना की। तब वह आत्मा कुछ शांत होने लगी, क्योंकि प्रवीण और उसके माता पिता बहुत ही नेक इंसान थे। शिव जी के मंदिर में जो पुजारी रहते थे उनको सारी घटना प्रवीण के पापा ने बताई। पुजारी जी ने प्रवीण के पापा से बोला कि आप प्रवीण को मंदिर लेकर आओ। और दोस्तों इस काम में प्रवीण के माता पिता नाकाम रहे, क्योंकि प्रवीण को शिव मंदिर लाना नामुमकिन था, क्योंकि उसके अंदर जो आत्मा थी वह शिव मंदिर नहीं आ सकती थी। फिर पुजारी ने शिव शंकर की धुनी से भस्म दी और कहा कि आप ये भस्म प्रवीण के ऊपर डाल देना। और दोस्तों जब वह भस्म प्रवीण के पापा ने अपने बेटे के ऊपर डाली तो वह आत्मा बहुत ही तेजी से चीखने लगी। दोस्तों वह चीख सुनकर गांव वाले भी प्रवीण के पास आ गए। दोस्तों तभी गांव वाले और प्रवीण के पापा ने पूछा कि आप कौन हो और प्रवीण को क्यों परेशान कर रही हो। तभी प्रवीण के पापा बोले कि आप ही लोगों को ही मार रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो। तभी वह आत्मा और भी जोर जोर से चीखने लगी और बताना गवारा समझ रही थी। तभी प्रवीण के पापा ने उसके ऊपर और शिव शंकर की भस्म डाली तो फिर वह बताने को राजी हो गई। फिर दोस्तों तो उस आत्मा ने बताया कि जिन लोगों को मैंने अब तक मारा है उन लोगों ने मेरा रेप करके मुझे मार दिया था, इसीलिए मैंने उन लोगों को मारा है और उनके परिवार को भी इसीलिए मैंने मारा है। और उस बाबा को मैंने इसलिए मारा था क्योंकि उसने मेरा बदला नहीं लेने दिया था और मुझको मटके के अंदर बंद करके जमीन के अंदर दफन करवा दिया था। जब मैं उस मटके से बाहर निकली तब मैंने उन लोगों से बदला लेना स्टार्ट किया। दोस्तों ये सुनकर सभी गांव वाले दंग रह गए और फिर उससे प्रार्थना करने लगे कि अब तो आपका बदला पूरा हो गया है, अब आप प्रवीण को छोड़ दो और हमें सताना बंद कर दो। दोस्तों गांव वालों की ये रिक्वेस्ट सुनकर वह आत्मा जोर जोर से हंसने लगी और बोलने लगी कि मैं आप लोगों को भी मारूंगी। ये सुनकर गांव वाले बहुत ही डरने लगे और कुछ तो वहां से भागने लगे। तभी दोस्तों गांव के शिव मंदिर में जो पुजारी रहते थे जिन्होंने प्रवीण के पापा को भस्म दी थी वो आ गए और उन्होंने कुछ भस्म पढ़कर उस आत्मा के ऊपर डाली तो वह शांत हो गई। फिर पुजारी जी बोले कि आप सभी गांव वालों को मिलकर ये काम करना होगा, तभी ये आत्मा शांत होगी। फिर गांव वाले पुजारी जी से पूछने लगी कि महाराज आप बताओ, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, पर इस आत्मा से हमारा पीछा छुड़वा दो। तभी पुजारी जी ने बताया कि इस आत्मा का शरीर एक कुएं के अंदर अभी तक पड़ा है, उसको निकालकर उसका अंतिम संस्कार करना होगा। तभी कुछ गांव वाले ये सब करने के लिए तैयार हो गए। फिर दोस्तों उस आत्मा के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया और फिर वह बहुत ही शांत होकर वहां से चली गई। दोस्तों अंतिम संस्कार करने के बाद जब सभी गांव वाले वापस आए तब देखा कि वह प्रवीण के शरीर से बाहर निकलने वाली है। जैसे ही वह प्रवीण के शरीर से बाहर निकली उसी टाइम प्रवीण की मौत हो गई, क्योंकि दोस्तों जब वह आत्मा उस बच्चे के शरीर में प्रवेश करी थी और जब तक वह प्रवीण के शरीर से बाहर निकली, इस समय के बीच
आज प्रवीण का शरीर पूरी तरह से बेकार हो गया था, इसलिए प्रवीण की मौत हो गई और उसके माता पिता बहुत ही बुरी तरह से रोने लगे। दोस्तों, प्रवीण के माता पिता और गांव वाले महीनों तक प्रवीण को याद कर करके रोने लगे थे, क्योंकि प्रवीण बहुत ही सुंदर और सुशील और नेक लड़का था और दोस्तों उसके माता पिता भी बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। तो इस घटना के बाद प्रवीण के माता पिता पूरी तरह से टूट गए थे, क्योंकि दोस्तों उनके पास एक ही लड़का था। फिर दोस्तों पास ही के पुजारी ने प्रवीण के पापा से कहा कि आप चिंता मत करो, आप शिव शंकर की आराधना करो, आपको एक और बच्चे की प्राप्ति हो जाएगी। ये सुनकर प्रवीण के माता पिता रात दिन शिव शंकर की प्रार्थना करने लगे। दोस्तों 1-2 साल के बाद शिव शंकर जी ने उन दोनों बेसहारा माता पिता की प्रार्थना सुनी और फिर उनको एक बच्चे होने का वचन दे दिया। दोस्तों फिर उस प्रवीण के माता पिता बहुत ही खुश होकर रहने लगे। दोस्तों कुछ समय बाद प्रवीण के घर फिर से एक बच्चे ने जन्म लिया। दोस्तों उन्होंने उसका नाम भी प्रवीण रखा और दोस्तों उन्होंने उसको इस तरह इस कहानी का अंत होता है। अब प्रवीण के माता पिता और गांव वाले बहुत ही खुशी से जी रहे हैं। दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।